नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन 24/7। मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा और आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शाहजहांपुर से। एसओजी व थाना कांट क्षेत्र की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 48 घंटे में 7 वर्षीय मासूम उत्तम सिंह की निर्मम हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आपको बता दें थाना कांट क्षेत्र के मीर बैसपुर गाँव में उत्तम सिंह की 2 दिन पहले निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसका शव गेहूँ के खेत में मिला था। गेहूं के खेत में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस सनसनीखेज का 48 घंटे के अंदर खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने नुकीली सरिया बरामद की गई है। सरिया के द्वारा उत्तम की हत्या की गई थी। आरोपियों ने बताया प्रेम प्रसंग के चलते उन्होंने यह हत्या की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। दरवाजा बंद कर देना। सर, किस तरीके से बच्चे की हत्या हुई थी और बड़ा खुलासा पुलिस ने किया? ये 18 तारीख को ये बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है और इसका नाम उत्तम सिंह है। ये मीरवैसपुर गांव है, थाना कांट अंतर्गत। इसके गायब होने की सूचना 19 तारीख को सुबह थाना कांट पर दी गई उनके परिजनों द्वारा। इसके आधार पर तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया 363 IPC और इसकी तलाश की जा रही थी। शाम को ये सूचना मिली कि इस बालक का शव उनके ही ताऊ जी के खेत पे मिला है, गेहूं के खेत पे। जब पुलिस मौके पे पहुंची, सभी अधिकारी मौके पे पहुंचे तो जो चोटें देखी गई उस बच्चे के शरीर पे, उससे ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि उन्हें तंत्र विद्या की गई हो, क्योंकि उसके गर्दन पे 2 चोट के निशान, इसके अलावा उसके पेट पे लगातार एक सीध में कुछ निशान बने थे और एक धारी भी बनी हुई थी। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि कोई तंत्र से संबंधित कुछ ऐसी घटना हुई हो, लेकिन उसके अलावा भी और ऑप्शंस थे जिस पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। इसके एक भाई जिसका नाम प्रशांत था, उसने ये पुलिस को सूचना दी कि उसके मोबाइल पर 14 अंक के नंबरों से 2 कॉलें आई थी और उस पर वो ये बता रहा था, जिसने बात की उसने ये बताया कि तुम्हारे भाई के बारे में जानता हूँ, वो लोग ले गए लेकिन मैं नहीं बताऊँगा कि मैं पुलिस में फंस जाऊँगा। इसको वेरीफाई कराने का जब प्रयास किया गया तो देखा गया कि उसके मोबाइल में इस तरह की कोई कॉल नहीं थी। इसके अलावा और भी सर्विलांस के जो तरीके हैं उसको अपनाए गए और इससे ये पुख्ता होता गया कि इसमें इनका रोल होना चाहिए। इस बात का भी ये प्रयास करता रहा प्रशांत कि उसी गांव में एक लड़की है जिससे उसके संबंध रहे, उसके परिवार वाले इस घटना को किए हैं, ऐसा ये बार बार पुलिस को फीडबैक देता रहा। ये प्रयास होता रहा कि उनको इस मुकदमे में मुलजिम बनाया जाए। इस पर भी गहनता से छानबीन की गई, जो भी उसके द्वारा बताया गया तो ये पाया गया कि उस परिवार के एक यशवीर नाम है, उनके 2 बच्चे थे यहाँ जो अभी हाल ही में हुए और दोनों बहुत बीमार अस्पताल में भर्ती हैं। तो इस ओर ये गुमराह करने का प्रयास कर रहा था कि ये बच्चों को की वजह से तंत्र हत्या की गई है। उसको भी वेरीफाई किया गया बहुत प्रॉपर और ये पाया गया कि इस तरह की कोई घटना नहीं है। ना वो गांव में गया है पिछले 4-5 दिन से, जब से बच्चे यहाँ एडमिट है और न उसके मोबाइल पर ऐसी एक्टिविटी है, न गाँव में भी ऐसी फीडबैक है। इसके बाद ये मालूम चला कि उसी गाँव में एक छोटा सा दुकान है जहाँ पे ये गुटखा और बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं। तो इस दुकानदार से ये मालूम चला कि लगभग 10:30 बजे के आसपास 18 तारीख को ये बच्चा आया था और उसने 40 रुपये का गुटखा मांगा और 2 नमकीन के पैकेट लिए। इस पर ये दिमाग में बात आई, जो टीम लगी हुई थी कि ये बच्चा तभी जा सकता है वहाँ किसी के कहने पे जो उसका सगा करीबी हो, इसलिए विपक्षी के कहने पे ऐसा काम नहीं कर सकता। धीरे धीरे जो शक का जो किसूई है वो इन्हीं प्रशांत पे जाने लगी, क्योंकि उसके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं दिख रहा था कि क्यों ऐसा बताएगा जबकि ऐसी कोई कॉल नहीं है। कल दिनांक 21 को ये मालूम चला
कि ये दोनों कहीं मीरवैजपुर के बाहरी छोर पे कहीं ऐसी जगह है जहाँ से उनकी साक्ष्य इत्यादि मिला है कि संदिग्ध इनकी गतिविधि लग रही है। इस पर तत्काल वहाँ जो टीमें लगी थी वो पहुँची और उसको वहीं से गिरफ्तार किया गया। जब वो अपने वहाँ होने के मकसद के बारे में नहीं बता पाए, उनसे गहनता से पूछताछ हुई। इस पर उन्होंने अपना ये इकबाल किया। जब ये मोबाइल के बारे में पूछा गया और तमाम चीज़ों के बारे में, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे द्वारा ये हत्या की गई है। रीज़न इसका यही था कि इस लड़की के साथ संबंध है। उसका कहना था कि वो लड़की ऐसा धमकी दे रही थी कि मुझे किसी अजीब करने में फंसा देंगे, इस तरह की बात। तो उससे बाद में मनमुटाव हो गया था। तो इस कारण से उस परिवार को फंसाने के लिए उसने अपने ही चचेरे भाई की हत्या करने का प्लान बना लिया। प्रशांत एक ऐसी जगह काम करता है जहाँ सरिये इत्यादि का काम होता है और वहाँ उसने ग्राइंडर की मदद से एक करीब 8-10 इंच का एक सरिया का टुकड़ा उसको नुकीला बना लिया और उसको इस प्रकार से चोटें दी गई कि ये लगे कि ये तंत्र का काम है। और इस पर यह भी क्लेम किया गया कि उसका चप्पल कहीं शमशान घाट के पास। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्लान की कि इस तरह से मारा जाए और इस तरह से कॉल किया जाए, बताया जाए और इस तरह से ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। और इनके द्वारा उस बच्चे की हत्या वहीं गन्ने के खेत के पास एक नाले के पास की गई। इसको करने के लिए पहले वो बोरा ले गए, बोरे में बच्चे को लिटा के ऐसा काम किया गया ताकि वो खून ज़मीन पर न दिखाई पड़े। उस बोरे को उन्होंने घड़ी में डाल दिया। इन्हीं के निशानदेही पे वो सरिया बरामद हुई जिससे उसकी हत्या हुई। वो बोरा बरामद हुआ जिस पर रख के उसकी हत्या की गई। और इसके पश्चात एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ इनके कब्जे से, जिसको रख के वो लगातार डराते रहे। इन्होंने ये बताया कि उस लड़के को यहीं ने भेजा था 50 रुपये का नोट दे के गुटखा लिया और 40 रुपये का और 10 रुपये का लड़के ने नमकीन ले लिया था। तो दोनों पैकेट को वहाँ पे किए जहाँ ये घटना की गई उनके द्वारा, जो नमकीन के पैकेट खाए तो वहाँ ले आने के बाद जब बच्चा वहाँ खड़े वहाँ गन्ने की तरफ ले आना, वहाँ ये लोग ऑलरेडी पहले इंतजार कर रहे थे। जब वो बच्चा लेके आया तो इनके द्वारा उसको पकड़ के वहाँ उसको गमछे से बांध दिया गया, जिसके कारण उसका एक दांत टूटा था। ये भी ये शख्स क्योंकि तांत्रिक विद्या पे जा रही थी तो ऐसा हुआ लगता था कि भाई इस दांत को खड़ा गया, क्योंकि होठ पे उसकी कोई चोट नहीं थी। लेकिन बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि इस कारण से उसका दांत ऐसा टूटा। वहाँ उसको काफ़ी देर तक रखे रहे और थोड़ी जब शाम होने लगी तो वहाँ पर उन्होंने उसको नहीं मारा, उसी बोरे पे लेटा के उस बोरे को फेंक डाल दिया जहाँ थोड़ा सा पानी था। इसके बाद उस लड़के को मतलब को वहाँ से ले जाके उन्होंने अपने ही खेत में डाल दिया ताकि पुलिस का शक और लोगों पे जाए कि अगर ये करेंगे तो अपने ही खेत में। तो इस तरह से काफ़ी जघन्य हत्या ये हुई और इस पर जो मोटिव था वो बहुत ट्रिवियल मोटिव था। और इस घटना का अनावरण एसओजी की टीम थाना काट की टीम और इसका बहुत क्लोजली सुपरवाइज किया है इसको सीनियर सेक्टर में और ने, जिस कारण से ये घटना बहुत जल्दी 48 घंटे के अंदर इसका अनावरण हो गया। दोनों अभी पकड़े गए हैं जिनके नाम पंकज सिंह और प्रशांत सिंह जो इनके फर्स्ट कजिन लगते हैं मृतक के। और पंकज इससे पहले भी जेल जा चुका है वाहन चोरी के आरोप में, तो पहले से उसको जेल का अनुभव पुलिस का एक इसका अनुभव था। तो इस कारण से ये आइडियाज़ पंकज भी इसको देता है कि ऐसा कर लेंगे तो पुलिस को हम पे शक नहीं जाएगा। लेकिन इनकी अलग एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ों से ये क्लियर होने लगा था कि यही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद उनके द्वारा प्रियंका के घर वालों से बदला लेने के लिए बच्चे कहते बदला लेने की बात नहीं कहेंगे हम, क्योंकि बदला तो तब होता जब इसका कोई नुकसान हो जाता। इसका ये डर था कि ऐसा ना हो कि वो लोग मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें, इसके पहले हम ऐसा कुछ कर दें जिससे ऊपर कार्रवाई हो जाए और वो जेल चले। ये सोच थी जो कि बहुत ही घटिया सोच, इसको मैं कहूँगा कि इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था किसी भी। सर 48 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा ये खुलासा जो किया गया है, जिस टीम ने इसका खुलासा किया गया है, क्या कुछ उनको पुरस्कृत किया? बिल्कुल, जिस टीम के द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया उसको 25,000 रुपये का पुरस्कार रेडियो से दिया जा रहा है। और मैंने अपने निदेशक बरेली परिषद महोदय को भी इस पूरे डेवलपमेंट से अवगत कराया, तो उनके द्वारा भी अपने स्तर से पुरस्कृत करने की बात की, क्योंकि ऐसी घटना थी जिसमें हो सकता था कि निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाता, लेकिन समय रहते सही साक्ष्य संकलित करके और सही अभियुक्त। थैंक यू सर।